बहुत समय पहले उज्जैनी वर्तमान उज्जैन नामक नगर में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। एक दिन एक तांत्रिक योगी उनके दरबार में आया और उनसे कहा, राजन, यदि आप एक विशेष साधना में मेरी सहायता करें तो इसका लाभ पूरे राज्य को मिलेगा। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। योगी ने कहा कि उन्हें एक विशेष तांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बेताल भूत लाना होगा जो शमशान में एक पुराने पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। लेकिन उसे लाना आसान नहीं है क्योंकि बेताल बहुत चालाक है और हर बार राजा को कहानी सुनाकर उलझा देता है। राजा ने बिना डरे उस कार्य को अकेले तलवार लेकर शमशान पहुंचे। वहां उन्होंने पुराने पेड़ पर बेताल को उल्टा लटकते देखा। उन्होंने उसे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने मेरी कहानी के अंत में उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल की कहानी। एक बार की बात है, धारा नगरी में एक राजा था, राजा चंद्रवर्मा। उसके दरबार में एक नर्तकी थी, पद्मावती। वह इतनी सुंदर और बुद्धिमती थी कि कई बड़े मंत्री और राजकुमार उस पर मोहित हो गए। एक दिन तीन युवक, सोमदत्त, वीरेंद्र और यशपाल, पद्मावती से विवाह करना चाहते थे। पद्मावती ने कहा, मैं उससे विवाह करूंगी जो मेरे लिए सबसे बड़ा त्याग करेगा। कुछ समय बाद पद्मावती की अचानक मृत्यु हो गई। सोमदत्त ने उसका शव जलने से पहले चुरा लिया और उसे जंगल में ले जाकर उसकी पूजा करता रहा। वीरेंद्र तपस्वी बन गया और जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत लेकर उसका स्मरण करता रहा। यशपाल ने एक सिद्धि प्राप्त की जिससे वह मृतकों को जीवित कर सकता था। उसने पद्मावती को जीवित कर दिया। अब बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, बताओ, तीनों में से कौन पद्मावती का असली पति बनने योग्य है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जिसने उसे जीवित किया वही सबसे योग्य है, क्योंकि अगर वह न होती तो बाकी सब व्यर्थ हो जाते। बेताल हंस पड़ा और उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। निष्कर्ष,